और आज हम लोग जो क्लेवर फार्मर नामक चैप्टर की एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। और इसी चैप्टर द क्लेवर फार्मर की चैप्टर एक्सप्लेनेशन एज वेल एज आंसर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ ऑलरेडी, सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड let's start with the exercises, like the rest of the exercises from this chapter. So let's go. So पहला एक्सरसाइज है न्यू वर्ड्स। सो आई एम नॉट गोना गो ऑन विद द प्रोनाउंसिएशन। मैं आप लोग को प्रोनाउंसिएशन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग ये खुद पढ़ के प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से कर सकते हैं। सो या सो यू कैन पॉज द वीडियो, आप लोग ये रुक के कर सकते हैं, या एक्चुअली आप लोग बुक निकाल के अपने बुक से भी पढ़ के कर सकते हैं। सो या आई एम जस्ट गोना रीड द इंग्लिश वर्ड पढ़ूंगा, फिर मैं उसका मीनिंग समझा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। बुलॉक, बुलॉक मीन्स बैल, बैल। और प्लॉगिंग, नेक्स्ट वर्ड है प्लॉगिंग। प्लॉगिंग का मतलब है हल चलाना। एंग्रीली का मतलब है गुस्से से। टेरेस, टेरेस का मतलब है सीरीदार खेत, टेरेस। एज यू कैन सी, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टेरेस फार्मिंग किस तरह से किया जाता है। सो या इट्स लाइक सीरी की तरह अपने पूरे पूरे पहाड़ को काट काट के वहाँ पर खेती किया जाता है, तो इसको इसीलिए सीरीदार खेत बोला भी जाता है, सो टेरेस को। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट वर्ड काम। काम का मतलब है शान। सो, शो का मतलब है जमीन में बीज बोना। जमीन में बीज बोते हैं, जब खेती करने से पहले जमीन बीज में बीज बोना पड़ेगा, तभी उससे खेत होगा, उस बीजों से खेत होगा, पौधा होगा। सो या फसल होगा, और फिर उस पे उस खेती पूरा कंप्लीट होगा। सो या that's what it is. Showing is the first process. So actually plugging is the first process, फिर showing किया जाता है। So showing means जमीन में बीजे बोना। और pleased, pleased का मतलब है संतुष्ट होना। संतुष्ट मतलब आप सेटिस्फाइड हो एक्चुअली। सो इसको प्लीज का मतलब है संतुष्ट होना। सो दिस इज द न्यू वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर। दिस आर द लाइक नया वर्ड्स आप लोग को सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। सो या दिस वर द न्यू वर्ड्स। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, word power. So word power, these are some fill in the blanks with the words given in the box. So यहाँ पर 5 sentences दिया गया है, वहाँ पर वहाँ उस सेंटेंस में से एक एक वर्ड हटा दिया गया है, एक एक शब्द हटा दिया गया है। और उन शब्द और ऊपर में बॉक्स में 5 शब्द देके दिया गया है। उस शब्दों को यूज करके हम लोग को इस पांचों लाइनों को, सेंटेंसों को हम लोग को फिल करना है। सो लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, लाइक एक बार लाइन बाय लाइन हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आंसर्स करेंगे। सो लेट्स गो विद इट। द क्लेवर, okay, I'm so sorry. The farmer, question number 1 A, the farmer dash seeds in the soil. Question number B, he taught his dog some dash tricks. Question number C, the rice dash was damaged by the flood this year. Question number D, Rohan purchased a dash of clothes from the market. Question number E, I am not going to be dash once again by the shopkeeper. So these were the questions. 5 क्वेश्चन है ये, 5 सेंटेंसेस है एक्चुअली। सो हम लोग को 5 वर्ड्स में पढ़ के सुनाऊंगा। बॉक्स में जो दिए गए हैं, क्लेवर, फूल्ड, क्रॉप, सो और पेयर, इन पांचों वर्ड को यूज करके हम लोग को ये फिल करना है। सो लेट्स चेक द आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा सो, मतलब मैं पूरा सेंटेंस पढ़ा था। फार्मर सो सीड्स इन द सॉइल। सो मतलब बीजे बोना। सो या दैट्स व्हाट इट इज। फार्मर क्या करेगा, किसान क्या करेगा, बीजों को बोएगा जमीन में। सो दैट्स व्हाट द सेंटेंस मीन्स, द फार्मर सो सीड्स इन द सॉइल। क्वेश्चन नंबर डी, he taught his dog some dash tricks था क्वेश्चन नंबर बी। सो द आंसर विल बी क्लेवर। क्लेवर मतलब चतुर। उसने अपने कुत्ते को थोड़ा कुछ चतुर करतब सिखाए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये मीनिंग है सेंटेंस का, पूरा अर्थ है सेंटेंस का। सो या ही टॉट हिज डॉग सम क्लेवर ट्रिक्स। फिर क्वेश्चन नंबर सी, द राइस डैश वॉज डैमेज बाय द फ्लड दिस ईयर। ये था कुछ क्वेश्चन। सो इसमें क्रॉप आएगा। क्रॉप मतलब फसल। मतलब इस सेंटेंस का अर्थ है कि इस जो, हाँ हाँ, द राइस क्रॉप वॉज डैमेज बाय द फील्ड डैमेज बाय द फ्लड दिस ईयर। सो इस सेंटेंस का अर्थ है जो चावल की फसल था उसको खराब हो गया पानी बाढ़ के वजह से। फ्लड मतलब बाढ़। इस साल के बाढ़ के वजह से चावल की फसल खराब हो गया। दैट्स व्हाट इट मीन्स। इसका मतलब वही है कि फ्लड के वजह से, फ्लड मतलब बाढ़, फ्लड की वजह से, इस साल का बाढ़ की वजह से जो चावल की फसल था वो खराब हो गया। फिर लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
D. Rohan purchased a dash pair of gloves from the market. So the answer will be Rohan purchased a pair of gloves from the market. Gloves तो एक हम लोग जब दस्ताने, gloves मतलब दस्ताने, दस्ताने हम लोग कभी एक नहीं खरीदते, दो खरीदते हैं दोनों हाथों के लिए. So दोनों हाथों को हम लोग, इसीलिए हम लोग उसको पेयर बोलते हैं. पेयर मतलब एक जोड़ा, हम लोग एक जोड़ा खरीदते हैं. जैसे कुछ चीज़ें हो गए, जैसे आप जूता खरीदते हो या दस्ताने खरीदते हो, ये सब चीज़ें हम लोग एक जोड़ा खरीदते हैं. कभी सिंगल मतलब वन अकेले चीज़ नहीं, एक जूता कभी नहीं खरीदते हम लोग, एक जोड़ा खरीदते हैं. सो पेयर का मतलब है जोड़ा. सो रोहन परचेज्ड, रोहन ने एक जोड़ा दस्ताने खरीदे बाजार से. मार्केट मतलब बाजार. सो दिस व्हाट इट इज मीन्स. और फिर वहाँ पर हम लोग ने जोड़ा वर्ड यूज़ किया, मतलब पेयर वर्ड यूज़ किया डैश में. So let's go with that E. Let's go with the next question E. I am not going to be fooled. Dash dash में fooled है मतलब dash once again by the shopkeeper. मतलब मैं will read the answer. I'm not going to be fooled once again by the shopkeeper. इसका मतलब है fool का मतलब है बेवकूफ़ और shopkeeper का मतलब है दुकानदार. So मैं इस बार फिर से बेवकूफ़ नहीं बनने वाला हूँ उस दुकानदार से. इसका मतलब है इस सेंटेंस का मतलब यही है. ये इसका मतलब ये है कि मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाला हूँ दुकानदार से. इस सेंटेंस का मतलब है ये. सो दिस आर द 5 क्वेश्चंस जहाँ पर हम लोग ने 5 वर्ड यूज़ किया और आई ट्राइड माई बेस्ट तो आप लोग को समझाने के लिए ये 5 सेंटेंस का मतलब और वो सब उन वर्डों का मतलब. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट. सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, लैंग्वेज प्रैक्टिस. सो इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है, फिल इन द ब्लैंक्स है. सो हम लोग पहले क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम लोग इसका आंसर्स करेंगे. और इसमें इज, आर और एम, ये 3 वर्ड्स वर्ब्स यूज़ किया जाएगा. सो आई विल एक्सप्लेन कब इज यूज़ करता है, कब एम यूज़ किया जाता है और कब आर यूज़ किया जाता है नेक्स्ट स्लाइड में जब मैं आंसर्स बताऊंगा. पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर ए. दिस डैश मिस्टर काउ's classroom. B. Two bunny rabbits dash sitting on the first bench. Question number C. The calf elephant dash sitting on the last bench. Question number D. I dash the monitor, says the puppy. Question number E. The piglet and the cub dash punished by Miss Cow. Question number F. They dash punished for not doing their homework. Question number G. Miss Cow dash writing a question on the board. Question number H. I dash sorry says the kitten when she drops her bag. So ये questions था इसके लिए. So let's go on with the answers. So yeah. सो आंसर्स करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इज़ कब यूज़ किया जाता है. अब इज़ तब यूज़ किया जाता है जब एक नाउन मतलब संज्ञा नाउन मतलब संज्ञा. एज यू कैन नो संज्ञा का मतलब आप लोग को पता होगा पहले से. सो नाउन मतलब संज्ञा. सो जब एक संज्ञा रहता है मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन संज्ञा रहता है, एक संज्ञा रहता है, तब हम लोग इज़ यूज़ करते हैं. तो पूरा एक सेंटेंस में, पूरा एक लाइन में, मतलब अगर एक ही नाउन है तो और पूरा लाइन से एक वचन है मतलब सिंगुलर है तो हम लोग यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं, सॉरी. और अगर उस लाइन में वो लाइन एक बहुवचन है और उसमें दो 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 नाउन यूज़ किया गया है, दो संज्ञा यूज़ किया गया है, तब हम लोग उस पर हम उसमें आर यूज़ करते हैं. और एम, आई के पीछे हमेशा हम लोग एम यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक आई एम द लीडर ऑफ माई क्लास और आई एम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास और आई एम कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन इंग्लिश. तो ये वर्ड्स जब हम लोग आई यूज़ करते हैं, हम खुद को रेफर करते हैं, आई एम बोला जाता है तब. तो एम आई के बाद में ही एम यूज़ किया जाता है. सो या, सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर्स. दिस डैश मिस्टर काउस क्लासरूम, इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा सेंटेंस एक वचन है, सिंगुलर है और इसमें एक ही नाउन यूज़ किया गया है, वो है मिस काउस. सो इसमें इज बैठा जाएगा. सो दिस इज मिस काउस क्लासरूम. सो ये मिस काउस का क्लासरूम है. सो लेट्स गो विद द बी. क्वेश्चन नंबर बी. टू बनी रैबिट्स डैश सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच. इसमें आप देख सकते हैं ये बहुवचन वाला सेंटेंस है, इसमें बहुवचन वाला सेंटेंस है और इसमें दो संज्ञा यूज किया गया है, बनी और रैबिट्स. सो हम लोग इसके डैश में हम लोग क्या बैठाएंगे, आर बैठाएंगे. तो ये टू बनी रैबिट्स आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच. दो बनी रैबिट्स, दो खरगोश फर्स्ट बेंच में बैठा हुआ है.
So this what it is means. The calf elephant is sitting on the last bench. So इसमें calf elephant एक ही से एक ही calf elephant इसे संज्ञा एक ही नाउन है वो, तो एक ही नाउन यूज किया गया और ये पूरा सेंटेंस एक वचन में है, इसलिए हम लोग काउ नाउन के पीछे हम लोग इज लगाएंगे, इस सेंटेंस में हम लोग इज लगाएंगे. काल्फ एलिफेंट इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच. सो लेट्स गो विद द डी. सो आई डैश द मॉनिटर सेज द पपी. तो पपी खुद को रेफर कर रहा है इसमें. पपी पपी मतलब कुत्ता का कुत्ता का बच्चा, और कुत्ता जो कुत्ता का बेबीज होता है ना उसको पपी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में. आई एम सो सॉरी. सो उसको पपी कहते हैं इंग्लिश में. सो उसको वो खुद खुद को बोल रहा है, वो खुद के बारे में बोल रहा है इस पे कि वो इस क्लास का मॉनिटर है. सो उसमें इसीलिए एम लगाया जाएगा क्योंकि आई वर्ड है और आई के पीछे हमेशा एम आता है. सो आई एम द मॉनिटर. सो यहाँ पर फिर नेक्स्ट गो विद लेट्स गो विद द ई. क्वेश्चन नंबर ई. द पिगलेट एंड द कब डैश पनिश्ड बाय मिस काउ. इसमें दो नाउन किया गया है, दो नाउन, दो संज्ञा यूज किया है, पिगलेट और कब, और ये बहुवचन हो गया, पूरा सेंटेंस बहुवचन हो गया. सो इसीलिए हम लोग इसमें आर यूज करेंगे. द पिगलेट एंड द कब आर पनिश्ड बाय मिस काउ. लेट्स गो विद एफ. दे डैश पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क. डे का डे से डे मतलब होता है उन लोग मतलब, और दिस का मतलब है ये. सो डे इज ए बहुवचन बहुवचन बहुवचन. डे मीन्स बहुवचन और दिस मीन्स एक वचन. आप लोग जब भी डे देखेंगे मतलब आप लोग को समझ जाना चाहिए कि ये पूरा सेंटेंस बहुवचन है, और जब भी दिस देखेंगे तब आप लोग को समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस एक वचन है. सो डे डे आया तो ये बहुवचन है, और बहुवचन में हम लोग क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं. सो या दे आर पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क. उन लोगों को पनिशमेंट मिला क्योंकि उन लोगों ने घर में जो काम करने के लिए दिया गया था टीचर ने वो काम नहीं किया. So that's what it is. Or let's go with G. Question number G. Miss Cow dash writing a question on the board. इसमें नाउन कितना है, बस एक ही है. संख्या कितना है, एक ही है. मिस नाउ का मिस काउ. सो इसीलिए इसमें हम लोग एक वचन हो गया ये पूरा सेंटेंस, और हम लोग इसलिए इज यूज करेंगे. मिस काउ इज राइटिंग ए क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. और लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर H. I dash sorry says the kitten when she drops her bag. सो आई एम, इसमें किटन जो बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा छोटा बच्चा है, बिल्ली का छोटा बच्चा को हम लोग किटन बोलते हैं इंग्लिश में. सो इसको जब उसने अपना बैग को गिर गया उसके हाथों से, तो उसने बोला कि आई एम सॉरी. वो सॉरी है इसलिए उसको मतलब वो खुद बोल रहा है और खुद के बारे में बोल रहा है कि आई एम सॉरी. तो आई के बाद हमेशा एम आता है, तो ये आई एम यूज होगा इसमें. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज. So these were the like the only exercises left with the chapter The Clever Farmer. और मैंने chapter explanation previous video में कर चुका हूँ, questions explain कर चुका हूँ, और इस video में मैंने सारा exercises भी कर लिया. So I hope you guys enjoyed it, you liked my video, and I guess आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा. So it's an easy chapter. I hope you guys will do well. So thank you very much. Thank you very much for listening to my for coming to for watching my video. Thank you and all the best.